बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि किसी भी स्कूल को एनुअल स्कूल प्लान, एनुअल एकेडमिक कैलेंडर या एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर क्यों बनाना चाहिए। ये जो वाई है, ये जो आपका एंड गोल है, ये आपका क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वाई आपका क्लियर नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं कि आपकी जो आखिरी मंजिल है वो कहाँ पर है, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे और बस आप थक जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, टाइम खर्च करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे, लेकिन उसका किसी किस्म का आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है, दो तरह के लोग सफ़र कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक वो जिसने सफ़र पर निकलने से पहले अपनी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो लॉक कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लाहौर में है तो उसने कराची जाना है और वो लाहौर से कराची की मंजिल है वो लॉक करेगा, तो फिर उसको पता है कि लाहौर से कराची सफ़र करने में मुझे 16 से 17 घंटे लगेंगे अगर मैं बाय रोड जाऊंगा। अगर मैं बाय एयर जाऊंगा तो मैं 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो वो लास्ट अपनी डेस्टिनेशन को लॉक करता है, फिर वो एक मेथड को लॉक करता है, फिर उससे रिलेटेड वो अपना साजो सामान इकट्ठा करता है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है और वो टाइमली सेफली अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अब आप उस शख्स को देखें कि जिस शख्स ने अपना जो एंड गोल है वही लॉक नहीं किया, जो अपनी डेस्टिनेशन है फाइनल वही लॉक नहीं किया और वो सफ़र के लिए निकल जाए। उसको क्या पता कि मुझे कैसे कपड़े चाहिए, मुझे कैसे जूते चाहिए, मुझे खाने पीने के लिए क्या सामान रखना है, मेरा सफ़र के ऊपर अखराजात कितने आएंगे। वो सफ़र में चाहे चलता रहे, वो कभी किसी शहर जाएगा, कभी किसी शहर जाएगा। तो इसी तरह जो स्कूल्स जब अपना वो वाई, जो अपना एंड गोल है वो क्लियर नहीं करते, जब उनको खुद ही नहीं पता होता कि भाई हम स्कूल क्यों चला रहे हैं, हमारे स्कूल का मकसद क्या है, हम न्यू एकेडमिक ईयर का आगाज़ करने लगे तो क्यों करने लगे, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर हमने अपने बच्चों में क्या तब्दीली लेकर आनी है। वो चीज़ जब उनकी मिसिंग होगी, वो पूरा साल वो जिस तरह की मर्जी किताबें हों, जिस तरह की मर्जी उनके टीचर्स हों, जिस तरह का मर्जी वो एक्टिविटीज़ कर लें, तो अल्टीमेटली उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि हमें हमारा वाई क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। और वो कैसे हमें पता चलेगा, देखें हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे यहाँ आजकल की सोसाइटी में जो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जो आजकल की जो नई जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, जो कम्युनिटी है, जो सोशल मीडिया पे लोग क्या बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमें स्कूल्स का कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं जी क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चा जाता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, वो डिग्री लेता है और उसके बाद जो है वो किसी काम का नहीं रहता, बल्कि वो नकारा हो जाता है, वो कोई स्किल नहीं सीखता। और इस वजह से लोग जो है वो स्कूल से वो फेड अप हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनकी ये जो तशवीश है वो बरहक है, क्योंकि वो स्कूल को बहुत बड़ा दर्जा देते थे। वो कहते थे ये ममार हैं, ये तालीम देते हैं, ये बच्चों को बनाते हैं और हमारे बच्चे को बना देंगे। लेकिन ये एक दो नस्लें जो हैं वो जब पूरी की पूरी बर्बाद हुई हैं, तो अब लोगों ने इसके बारे में सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो मेरी नज़र में यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है। अब देखें हमारे स्कूल में 99% जो फोकस है वो हमारा बच्चों की सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर होता है, उसकी लिटरेसी पर होता है। यानी आप देख लें, हम जब स्कूल का साल डिज़ाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सिलेबस, किताबें कौन सी होंगी, फिर ये सिलेबस ख़त्म करना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर एग्ज़ाम लेने हैं, वो रिटर्न में एग्ज़ाम, मेमोरी का वो टेस्ट लेना है। आपका क्लासेस देखें, आपकी 10 मिनट की असेंबली होती है, 20 मिनट की ब्रेक होती है, 5 मिनट का पैकअप टाइम होता है, बाकी सारी आपकी क्लासेस चल रही हैं। उसमें हम कर क्या रहे हैं? हमारा सारे का सारा फोकस जो है वो इसी पे है कि बच्चा रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? आफ्टर कोविड जो रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में खाली 80% बच्चे वो लर्निंग पॉवर्टी का शिकार है। यानी वो बच्चे जो स्कूल में हैं, जो स्कूल गोइंग है, 10 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, वो ऊपर से देकर रीडिंग नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं कर सकते और बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनको नहीं आता। यानी जिसके ऊपर 99% हमारा फोकस है, उसमें अगर आप अपना रिजल्ट देखें तो हमारा ये हाल है। तो हमें इसको थोड़ा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि एक स्कूल का वाई है वो ये होना चाहिए, उसको 3 चीज़ों पर काम करना चाहिए। नंबर 1 लिटरेसी, जिसमें आपका रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरिसी आती है। ये नंबर्स की गेम, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये सब कुछ आता है। नंबर 2 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, ठीक है जी, जिसमें जो बच्चा है उसकी वैल्यूज़, उसका करैक्टर, ठीक है, उसके थिंकिंग पैटर्न्स, वो सब कुछ आता है। और नंबर 3 उसकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, जिसको सॉफ्ट स्किल सिखानी है, टेक्निकल स्किल सिखानी है, प्रोफेशनल स्किल सिखानी है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। ये 3 बातें हैं, इसलिए ये है वो आपका वाई किसी भी स्कूल का। आज 2026 में
आज 21st सेंचुरी में किसी भी स्कूल का जो वाई है वो ये होना चाहिए कि हमने अपने इदारे में 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है। अब ये चीज़ जब आपने क्लियर कर लिया, अब देखिए इसमें सारी चीज़ों का अहाता हो जाता है। अब जो अगली बात है, तो क्या सिर्फ सिलेबस कवर करने से ये मसला हल हो जाएगा? मसलन आप कहते हैं जी मेरे पास ये मैथमेटिक्स की किताब है, ये इंग्लिश की किताब है, ये उर्दू की किताब है, ये फिजिक्स की किताब है, हम बच्चों को सिर्फ ये पढ़ा दें, तो क्या उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी? क्या उससे बच्चा वो ज़िंदगी की वो स्किल सीख पाएगा? क्या उससे लाइफ स्किल सीख पाएगा? क्या उससे सॉफ्ट स्किल्स सीख पाएगा? क्या उससे डिजिटल स्किल सीख पाएगा? क्या उससे वो दुनिया का मुकाबला कर पाएगा? मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, ये उसके लिए नाकाफ़ी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना ये है कि आपने अपने स्कूल का एक पूरे का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कल्चर क्रिएट करना है, इकोसिस्टम अपने स्कूल का अपने पूरे का पूरा जो है वो आपने क्रिएट करना है। और वो कल्चर कैसे क्रिएट होता है? स्कूल में जो भी आपके गेट में बच्चा जब पाँव रखता है तब से लेकर पाँव बाहर रखने तक, उसके बाद जितने आपके फेस्टिवल्स, जितनी आपकी वीक सेलिब्रेशन, डे सेलिब्रेशन, कंपटीशन उस इदारे के, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई सेमिनार हो रहा है, आपकी असेसमेंट हो रही है, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं आपकी, उसका जो डिलीवरी सिस्टम है, वो एक एक चीज़ मैटर करती है, आपकी असेंबली, और उसमें वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं। आपने ये नहीं करना पकड़ पकड़ के आप काम करें, आपने एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि किसी भी बच्चे का आपके इलाके या मोहल्ले से या टाउन से या सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे एडमिशन होता है, तो वो बच्चा अगर वहाँ पे 2-4 साल गुजार ले तो उसके बाद जो है वो उस बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये चीज़ जो है वो हमारा वो जो कल्चर है, वो जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करती है। और जो आपका एनुअल स्कूल प्लान होता है, उस एनुअल स्कूल प्लान में आपने इसी को अचीव करना होता है कि भाई हमारे पास, मिसाल के तौर पे जब आप स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स के लिए मैंने एक KPA सेट किया हुआ है कि कोई भी स्कूल या पेरेंट, उसका ये एक टारगेट होना चाहिए कि हमने जब बच्चा, हमारा बच्चा, वो लड़का है या लड़की है, जब वो 16 साल की उम्र को पहुंचे तो उसको कम से कम इस काबिल होना चाहिए कि उसे अगर यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बना दिया जाए तो वो यूनियन काउंसिल चला सके, उसे किसी कारोबार का आगाज करके दिया जाए, वो कारोबार चला सके, कंपनी को खड़ा कर सके और अल्टीमेटली उसको कोई यूनिकॉर्न बना सके, उसकी शादी कर दी जाए तो वो घर चला सके। अब ये 3 काम करने के लिए जितनी बुनियादी स्किल्स हैं वो सारी की सारी वालिदैन ने उसको घर में देनी है, स्कूल ने उसको अपने स्कूल में देनी है। ये जो 16 साल की उम्र तक की जो एजुकेशन है उसका पर्पस ये है। और इसी तरह आपने अपने स्कूल का जो एनुअल प्लान है वो आपने इस मकसद के लिए जो है वो क्रिएट करना होता है कि उनकी जिंदगियों में इम्पैक्ट क्रिएट हो, तब्दीली आए, सोच में तब्दीली आए, उनके बिहेवियर में तब्दीली आए, उनके उठने बैठने में तब्दीली आए, उनके चाल चलन में तब्दीली आए। अब स्कूल ने तो अगर अपनी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस बात की ली हुई है कि भाई मुझे तो इसको न्यूमेरिकल्स कराने हैं, मुझे इसको मैथ के फार्मूलाज जो है वो याद करवाने हैं, मुझे इसको जो है वो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुझे याद करवानी है, मेरा काम तो इसको जो है वो सोशल स्टडीज़ या जियोग्राफी या हिस्ट्री पढ़ाना है, मेरा काम यह है कि इसको ग्रामर आ जाए। तो भाई जब हमारा फोकस ये होगा, जब हमारी सोच ये होगी, तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि हम वो हक अदा नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि असल में आपने लिटरेसी के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना है। तो ये हमारा जब तक वाई क्लियर नहीं होगा, उसके बाद जो अगली चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। पूरे साल का प्लान बना दिया, उस प्लान को जो है वो मंथली प्लान्स में वो डिवाइड नहीं करते, उसके KPA सेट नहीं करते, उसको रिव्यू नहीं करते, उसके ऊपर बैठ के वो देखते नहीं है। ठीक है जी। तो जब तक आपके साथ सेट नहीं करेंगे कि मुझे क्यों करना है, ठीक है, फिर उसका रिव्यू करना, फिर उसको चेक करना, फिर उसको बैठ कर देखना, जब तक आप ये काम नहीं करते, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एनुअल स्कूल का प्लान है वो किसी भी तरह हम तरतीब दे लें, वो किसी भी तरह इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि अभी इसमें तो हमने डिस्कस किया कि क्यों बनाना है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें आपके एनुअल स्कूल प्लान में क्या कुछ शामिल होना चाहिए।